राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। बोधि सत्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर निकाली गई धम्म यात्रा। वाराणसी के कचहरी स्थित डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक से डॉक्टर अम्बेडकर जयंती समारोह समिति वाराणसी द्वारा बोधि सत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह के अवसर पर डॉक्टर अम्बेडकर जन जागरण धम्म यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर अध्यक्ष अरुण कुमार प्रेमी ने बताया कि इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती माह होने के कारण 1 अप्रैल शुभारंभ हो जाता है। 1 माह तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस यात्रा में पंचशील झंडा, भगवान बुद्ध के नारे एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नारे के साथ महिला पुरुष बच्चे हाथ में झंडा लेकर चल रहे थे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम बाबा साहेब की मूर्ति पर आए हुए अतिथियों द्वारा माल्यार्पण किया गया और बच्चों द्वारा गीत गाए गए और उनके संविधान के बारे में बताया गया। इसके उपरांत यह यात्रा कचहरी स्थित गोल घर से अम्बेडकर पार्क होते हुए विभिन्न मार्गों से पहुंचकर पुनः अम्बेडकर पार्क पर समाप्त हुआ। इस अवसर पर महामंत्री डॉक्टर विजय भारती, कोषाध्यक्ष लालचंद, गुलाब चंद, रामदयाल, अशोक कुमार, सुभावती, गीता उजाला, सुनीता कुशवाहा और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जय 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 भीम, जय 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 यात्रा निकल रहा है। क्या बहुत अच्छा है कि बाबा साहब को जो बाबा साहब कार्य किए हैं उसी को लेकर के हम लोग चल रहे हैं और समाज की दिखाना है, पूरी दुनिया को दिखाना है कि बाबा साहब सबके कल्याण के लिए जो किए हैं अब और ज़्यादा होना चाहिए। जबकि बाबा साहब अकेले थे, आज हम लोग सारे इतना लोग हो गए। तो बाबा साहब को जितना कल्याणकारी है सबको मिला करके और अच्छे ढंग से हम लोग बाबा साहब की बातों को लेकर चलेंगे। मैं डॉक्टर ब्रिजेश कुमार भारती और डॉक्टर अम्बेडकर जयंती समारोह समिति का मैं महामंत्री। क्या कहेंगे? धम्म यात्रा निकल रहा है। धम्म यात्रा में हम लोग सबको संदेश यही देना चाहेंगे कि आज जो हम लोग रन फॉर अम्बेडकर मना रहे हैं ये समता के लिए है, स्वतंत्रता के लिए, न्याय के लिए है। और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का यही उद्देश्य था कि इस देश में समता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुत्व हो, यानी सभी लोग के बराबरी हो, भाईचारे के साथ रहें। ये संदेश आज हम लोग रन फॉर अम्बेडकर के द्वारा जो है लोगों को देने का कार्य। मेरा नाम शुभावती प्रबुद्ध है। मैं डॉक्टर अम्बेडकर जयंती समारोह समिति की वरिष्ठ उपाध्यक्ष। क्या कहेंगे आज इस यात्रा निकल रहा है? आज जो यात्रा निकल रही है ये अप्रैल का महीना आज से शुरू हो रहा है और पूरे माह बाबा साहेब की जयंती मनाई जाती है और बाबा साहेब पूरे विश्व के पटल पर जाने जाते हैं अपने भारतीय संविधान तथा भारत के लिए, तमाम महिलाओं के लिए, अधिकारों के लिए बहुत कुछ बाबा साहब ने किया है। तो आज के दिन हम लोग अम्बेडकर माह का जो पहला दिन है, अम्बेडकर जनजागरण दिवस, धम्म पद यात्रा, और इसे शॉर्ट में रन फॉर अम्बेडकर भी कहते हैं। हम बताते हैं सभी को कि आज से ये अम्बेडकर माह शुरू हो गया है और बाबा साहेब की दी हुई शिक्षाओं पर अगर किसी का ध्यान कोई भटक रहा है अपने रास्ते से तो वो कम से कम उसका ध्यान इधर आए और भारत में बाबा साहेब ने समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का जो एक शिक्षा दिया है, शिक्षित करो, आंदोलित करो, संगठित करो का जो उन्होंने नारा दिया है, ये सब बातें जो बाबा साहेब ने बताई है, ये समतामूलक बातें की शिक्षा देने के लिए, प्रेरित करने के लिए ये जन जागरण। परिचय बता दें। मैं अरुण कुमार प्रेमी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती समारोह समिति का अध्यक्ष
किस तरह का यह धम्म यात्रा निकाली जा रही है? आज अप्रैल का पहला दिवस है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू छावनी में हुआ था, मध्य प्रदेश के। इसलिए बाबा साहब के जो अनुयायी लोग हैं वो पूरे अप्रैल महीने बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाते हैं। आज बाबा साहब अंबेडकर जयंती के अप्रैल माह का पहला दिवस है, इसलिए हम लोग रन फॉर अंबेडकर अर्थात हम लोग एक बौद्ध जन जागरण धम्म यात्रा निकालते हैं कि लोगों को ये बात पता चल जाए कि आज से ही बाबा साहब अंबेडकर के जयंती की शुरुआत हो गई है। ये धम्म यात्रा कहाँ से निकलेगी? आज की यह धम्म यात्रा का जो रूट है, जो जिला प्रशासन ने, यहाँ के पुलिस कमिश्नर साहब ने हमें जो अनुमति प्रदान किया है, उस अनुमति के मुताबिक हम यहाँ अंबेडकर स्मारक से इस धम्म यात्रा को प्रारंभ करेंगे। जेपी मेहता इंटरमीडिएट कॉलेज होते हुए, सेंट्रल जेल रोड से होते हुए हम शिवपुर पुरानी चुंगी के पास जाएंगे। शिवपुर पुरानी चुंगी से गिलट बाजार अतुलानंद होते हुए हम भोजूबीर आएंगे। भोजूबीर से अर्दली बाजार से होते हुए पुलिस लाइन से पुनः यह धम्म यात्रा बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक पर समाप्त होगी। क्या उद्देश्यों को उनके बताया जा रहा है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के ऐसे महामानव रहे जिन्होंने पूरे भारत देश के लिए काम किया। उनके द्वारा बनाया गया संविधान पूरे दुनिया में सर्वोत्कृष्ट संविधान है और उस संविधान की नकल पूरे देश के लोग आज करते हैं। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने बाबा साहब अम्बेडकर ने जब भारत का संविधान बनाकर भारत को दिया, उसके बाद उन्हें DSC की उपाधि दिया और उन्हें सम्मानित किया था बुलाकर 1954 में। यहाँ के उस्मानिया विश्वविद्यालय ने भी बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मानित किया था। चूँकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इस देश के वर्ण व्यवस्था के कारण काफ़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ी थी, लेकिन बाबा साहब इतने महान व्यक्ति थे कि जब उन्हें कानून बनाने का अवसर मिला, जब उन्हें इस देश में संविधान निर्माण का अवसर मिला, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध एक शब्द भी भारत के संविधान में नहीं लिखा और सभी के कल्याण के लिए उन्होंने कानून बनाया। वह भारत की नारियाँ, जो भारत की नारियाँ सवर्ण समाज की, बाबा साहब अम्बेडकर जब गांधी आमरण अनशन पर थे तो हजारों की संख्या में नारियां जा करके आंचल फैला करके बाबा साहब अम्बेडकर के से दुआएं मांग रही थीं और बाबा साहब अम्बेडकर को कोस रही थी जब गांधी आमरण अनशन पर बैठे थे। लेकिन वो जानते थे बाबा साहब अम्बेडकर कि ये नारियां अज्ञानी हैं। उनके भी कल्याण के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल भारत की संसद में लाया। हालांकि बाबा साहब के